कल जब पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काराकाट से नामांकन करवाएं और उनके नामांकन में उमड़ी भीड़ को देख करके सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल होने लगी, तब पवन सिंह चर्चा में आ गए। लेकिन हम बात करने आए हैं एक विशेष चीज के बारे में। पवन सिंह पे कितने मुकदमे चल रहे हैं, इस बारे में आपको बताने आए हैं और बताएंगे उसके साथ ही कुछ विशेष। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे के पीछे हैं विशाल। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या विशेष बताने आए हैं। दरअसल कल 9 तारीख को जब पवन सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काराकाट लोकसभा से नामांकन अपना फाइल किया, तो चुनाव आयोग को दिए गए अपने हल्फनामे में उन्होंने अपने ऊपर चल रहे मुकदमों की जानकारी दी। और उस जानकारी को जब हमने देखा तो हमको देखने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज खट की और उसी चीज को बताने हम आपके पास आए हैं। दरअसल पवन सिंह ने जब अपने ऊपर चल रहे मुकदमों की सूची को चुनाव आयोग को सौंपा तो उसमें उन पर 7 मुकदमे चल रहे थे। इन 7 मुकदमों में से एक मुकदमा उनकी पत्नी के द्वारा जो उनके पारिवारिक न्यायालय में किया गया है, तलाक वाला, जो अब मामला सुलट गया है, वो उसका जिक्र था। दूसरा जो आपराधिक मुकदमा था वो मुंबई के किसी कोर्ट में सोशल मीडिया को लेकर के और शोषण को लेकर के उन पर दर्ज है। लेकिन उसके अलावे जो 5 मुकदमे उन पर दर्ज हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा दर्ज करवाए गए हैं। आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज है। अब आप समझिए कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं पवन सिंह और उनके ऊपर 5 तरह के आचार संहिता के उल्लंघन के मामले दर्ज हैं। इससे ये पहली बार नहीं है जब किसी निर्दलीय प्रत्याशी पर आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया हो। इससे पहले पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदे थे, उन पर भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। गुंजन सिंह जो नवादा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कूदे थे, उन पर भी चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज है। और जब मनीष कश्यप अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, लोगों से वोट मांग रहे थे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने की घोषणा किए थे, तब उनके ऊपर भी आचार संहिता का केस लादा गया था। अब आप इस चीज को अच्छे से समझिए। अब चुनावी मैदान से मनीष कश्यप पीछे हट चुके हैं, लेकिन ये 3 प्रत्याशियों का जिनका हमने नाम लिया, 2 जगह चुनाव संपन्न हो गए हैं और तीसरे व्यक्ति यानी कि पवन सिंह का जो चुनाव है वो वहां 1 जून को होना है। अब आप इस चीज को अच्छे से समझिए कि कैसे निर्दलीय प्रत्याशियों के ऊपर लगातार आचार संहिता का केस दर्ज किया जा रहा है और इस बात का जिक्र कहीं होता तक नहीं है। आखिर क्यों नहीं होता है? क्या आचार संहिता का उल्लंघन सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी ही कर रहे होंगे या किसी बड़े पार्टी के बड़े नेता के द्वारा यह नहीं किया जा रहा होगा? आप समझिए कि क्यों आखिर निर्दलीय प्रत्याशियों पर लगातार आचार संहिता के केसेस लादे जा रहे हैं। क्या उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है चुनाव लड़ने से, या फिर कुछ और करने का कोशिश किया जा रहा है? आप समझिए कि एक तरफ 7 मुकदमे जहां पवन सिंह पर दर्ज हैं, उनमें से 5 मुकदमे सिर्फ आचार संहिता के हैं, उल्लंघन के हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इन मामलों में पवन सिंह के साथ क्या होता है। आचार संहिता के मामले में पवन सिंह को बेल मिलता है या फिर सजा होती है, उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाती है, ये तो बाद का विषय है और शायद चुनाव के बाद तक इस पर रिजल्ट आए कुछ ना आए ये बताया नहीं जा सकता। लेकिन आप समझिए कि कैसे निर्दलीय प्रत्याशियों पर लगातार आचार संहिता के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन पर तरह तरह के मामले दर्ज किए जाते हैं। कभी चुनाव प्रचार करने का मामला दर्ज कर दिया जाता है कि आचार संहिता लगा हुआ है और आप अपने बैनर के साथ प्रचार कर रहे हैं। आप समझिए कि कैसे लगातार निर्दलीय प्रत्याशियों पर यह दबाव बनाया जा रहा है या फिर आचार संहिता का केस डाल करके उन पर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? और पवन सिंह, पप्पू यादव और गुंजन सिंह, इन सब प्रत्याशियों के बारे में क्या सोचते हैं? इन पर दर्ज हुए मामलों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।